भागवत ने मोदी को फंसाया। भागवत ने विपक्ष को दे दिया ऐसा मौका, मोदी की ही हो गई फजीहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या आरएसएस और मोदी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? क्या मोहन भागवत मोदी पर निशाना साधने का मौका ढूंढ रहे हैं? इसलिए तो भागवत के सहारे अब विपक्ष मोदी को घेर रहा है। मोदी विरोधी मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरह से मोहन भागवत मोदी को फंसाते जा रहे हैं और फिलहाल मोहन भागवत ने अपने बयान से मोदी पर ऐसा हमला किया है कि मोदी की ही फजीहत हो रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत खूब बयान दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लोग पहले से ही जानते थे कि भागवत इशारों में कुछ ऐसा जरूर कह जाएंगे जिसको मोदी पर तंज माना जाएगा। इसी का इंतजार विपक्ष भी कर रहा था और मोदी विरोधी भी कर रहे थे और ठीक ऐसा ही हुआ। भागवत के बयान से मोदी विरोधियों को बड़ा मौका मिला है। अब देखिए, विपक्ष हमेशा से मोदी पर आरोप लगाता आया है कि मोदी धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं और अब भागवत के एक बयान को इसी से जोड़ा जा रहा है। भागवत ने अपने बयान में कहा, भाषाएं विविध हो सकती है, संस्कृतियां विविध हो सकती है, भोजन विविध हो सकता है, लेकिन व्यक्ति और परिवारों की यह मित्रता समाज में सद्भाव लाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसको मोदी से जोड़ा है और उनका कहना है कि भागवत का ये तंज मोदी पर था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कपिल सिब्बल ने लिखा है, मोहन भागवत विजयदशमी पर संदेश, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। सभी प्रकार के लोगों के बीच मित्रता हो। भाषा विविध हो सकती है, संस्कृतियां विविध हो सकती है, भोजन विविध हो सकता है, लेकिन मित्रता उन्हें एक साथ लाएगी। कौन सुन रहा है, मोदी कोई और? अब कपिल सिब्बल ने इस बयान को मोदी से जोड़ा है और उन पर तंज कसा है। मोदी विरोधी भी मोहन भागवत के बयान पर मोदी को घेर रहे हैं, उन पर तंज मान रहे हैं। ऐसे में आरएसएस और मोदी के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। इसी बीच भागवत ऐसे बयान देकर मोदी को ही फंसा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से भागवत के बयान को फिलहाल मोदी पर तंज माना जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भागवत ने मोदी को अपने बयान से ऐसा फंसाया है कि मोदी घिरते जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी ने अपनी चलाई और उन्हें जनता ने जोर का झटका दिया, उसके बाद आरएसएस ने अपनी पावर दिखाते हुए हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाई और एहसास दिलाया कि आरएसएस के बिना बीजेपी को जीत नहीं मिल सकती है, जीत मुश्किल है। सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिल सकता है। ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी अनबन है। आरएसएस वसुंधरा के नाम को आगे कर रहा है, लेकिन मोदी नहीं मान रहे हैं। ऐसे में कई मुद्दे हैं जो आरएसएस और मोदी के बीच आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज गौर करने वाली ये भी थी कि राहुल आरोप लगाते आए हैं कि मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी संविधान पर बयान दिया था, उसकी वैल्यू बताई थी। मोहन भागवत ने कहा था, संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है, उस अनुशासन का पालन होना चाहिए। अंत में आपको मोहन भागवत के इसी बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कपिल सिब्बल ने मोहन भागवत के बयान को मोदी से जोड़ा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। संविधान हम सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है। संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं। इस भाव के ध्यान में रखना। वो संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है, उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए और इसलिए उस संविधान के 4 प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। सबको उसका प्रबोधन मिलना चाहिए, सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक तो संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में मार्गदर्शक तत्व है, संविधान में मूलभूत कर्तव्य है और संविधान में मूलभूत अधिकार है। सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए।